अदाकारा हुमैरा असगर की मौत, वालिदैन ने कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। ला ताल्लुकी की खबरों की तरदीद, हुमैरा असगर के वालिदैन का पहला इंटरव्यू वायरल। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के बाद उनके वालिदैन ने खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि वो इस वाक़े को महज हादसा नहीं समझते बल्कि बेटी के कत्ल का शुबा जाहिर करते हैं। साथ ही उन्होंने इस तासर को भी रद्द कर दिया कि उन्होंने बेटी से लाताल्लुकी इख्तियार की थी या माली तौर पर वो मुश्किलात का शिकार थी। हुमैरा के वालिद डॉक्टर असगर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं कि हमने बेटी की लाश लेने से इनकार किया। जैसे ही कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हुई, उन्होंने अपने बेटे को कराची भेजा ताकि वो लाश वसूल करे। हमें पुलिस ने उस वक्त इत्तला दी जब रिश्तेदारों ने राब्ता किया। डॉक्टर असगर ने शक जाहिर करते हुए कहा कि मैं खुद कराची नहीं गया, मगर मुझे लगता है कि कुछ खौफनाक वाकया पेश आया। लाश ऊँधे मुँह मिली और फ्लैट के दरवाजे भी मशकूक हालत में थे। उन्होंने सिंध पुलिस की कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि पुलिस जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है। डॉक्टर असगर ने बेटी के माली तौर पर कमजोर होने के तासुर को रद्द करते हुए कहा कि वो अच्छी आमदनी हासिल कर रही थी और माली तौर पर मुस्तहकम थी। उसके कमरे से महंगे और नए कपड़े भी मिले। अगर कोई बिल या किराया अदा नहीं हुआ तो यकीनी तौर पर उसकी मौत के बाद का मामला होगा। अदाकारा के वालिद का कहना था कि मैंने सब टीवी से सुना, देखा नहीं है, मगर जिस सूरत हाल में हुमैरा की लाश मिली, ये किसी ने जुल्म किया है। मेरा कहना है कि ये कत्ल था। मेरा यही मानना है कि मेरी बेटी के साथ किसी ने जुल्म किया और फिर उसका कत्ल किया गया। हुमैरा की वालिदा ने बताया कि अगस्त 2024 के आखिर में बेटी से आखिरी बार बात हुई थी। हुमैरा ने कहा कि उसकी मोबाइल सिम्स ब्लॉक हो रही हैं और कोई उसे हरासा कर रहा है, लेकिन उसने तफसील नहीं बताई। इसके बाद फोन बंद हो गया। मैं कोशिश करती रही मगर कराची में कोई नहीं था जिससे मदद लेती। हुमैरा असगर की वालिदा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि जिस दिन मौत की खबर मिली, मैं उस दिन बहुत बेचैन थी। हमने 9 माह के दौरान 1000 बार बेटी से राब्ता करने की कोशिश की, मगर हुमैरा की सिम्स बंद थी। मैं रोजाना रो रो कर अपनी बेटी को याद करती थी और अपने शौहर से इस बात का इजहार करती थी कि बेटी की याद आती है और राब्ता नहीं हो पा रहा। हुमैरा की वालिदा का कहना था कि 2024 की ईद पर हुमैरा लाहौर आई थी। 2025 की 2 ईदें गुजर गईं। हम उसके फोन का इंतजार करते रहे मगर फोन नहीं आया। हुमैरा हर 2 माह बाद आती थी मगर ईद पर लाजमी आती थी। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में उन्हें लगा कि शायद बेटी तुर्की चली गई हो, मगर दिल में बेचैनी महसूस होती रही। फिर अचानक टीवी पर खबर देखी जो उनके लिए एक बड़ा सदमा था। हुमैरा के वालिद का कहना था कि उसकी दिलचस्पी शुरू से ही फनून लतीफ़ा में थी। NCA में तालीम हासिल की, फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गई। मैंने उसकी हौसला अफजाई की। वालिदैन ने मीडिया पर चलने वाली उन खबरों को भी मुस्तरद किया कि उनके बेटी से ताल्लुकात खराब थे। उन्होंने कहा कि वो हर 2-3 माह बाद घर आती थी और हमारे साथ राब्ते में थी। हुमैरा के वालिद ने अपनी बड़ी बहू के वायरल इंटरव्यू को रद्द करते हुए कहा कि ये सब झूठ है। हुमैरा के जहन में जायदाद से मुताल्लिक कोई बात आई ही नहीं होगी जो बहू ने मीडिया पर कही है। उन्होंने इंटरव्यू के अख्ताम पर कहा कि हमारे दरमियान जायदाद का कोई मसला नहीं था। ये घर मैंने बच्चों के लिए ही बनाया है। हुमैरा लाखों रुपए गरीबों की मदद में लगा देती थी। उसे पैसे की कमी नहीं थी।